माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 चार क्वेश्चन दिया गया था। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कॉपी में बता रहा हूँ, देख लीजिए। रीराइट द नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। मीन्स कि इसको आपको इंडियन सिस्टम में रीराइट करना है कॉमा लगा करके। इंडियन सिस्टम में कॉमा लगा करके आपको रीराइट करना है। तो कैसे इसको रीराइट करेंगे आप देखिए पहले कि इंडियन सिस्टम का प्लेसेस क्या होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आप प्लेसेस लिख लेंगे 10 लाख तक का, ऊपर प्लेसेस लिख लेंगे सिंबलिक फॉर्म में। फिर आप देखेंगे कि इसमें लाख का ये पीरियड है, ये 1000 का पीरियड है। तो कॉमा पीरियड्स पे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में। मीन्स कि हमको लाख का पीरियड अलग कर लेना है और 1000 का पीरियड अलग करना है। ये लाख का पीरियड है, यहाँ कॉमा लगा दिया। ये 1000 का पीरियड है, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। इस तरह से इस नंबर को दोबारा से लिख देंगे। 34 के बाद कॉमा रहेगा, फिर 62 के बाद कॉमा रहेगा, फिर 471 लिख देना है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी हम प्लेसेस लिख लेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पे 10 लाख, ये दोनों लाख का पीरियड है, ये लाख का पीरियड है, यहाँ कॉमा लगा दिए। 1000 का पीरियड है, यहाँ कॉमा लगा दिए। और ये वंस का पीरियड है। वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं इंडियन सिस्टम में, 1, 10, 100। तो इस तरह से हमने एक कॉमा यहाँ लगाया है, एक कॉमा, इसको फिर से रीराइट कर लेना है, फिर से लिखना है, फिर कॉमा लगा दें। यहाँ पे लिखा हुआ है रीराइट। ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिर्फ कॉमा लगा देना है। इसका एक और सिंपल सा मेथड ये है कि हम पीछे से 3 नंबर काउंट करते हैं यूनिट प्लेस से। 1, 2, 3, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 नंबर के बाद 1, 2, 2 नंबर के बाद फिर 1, 2, 2 नंबर के बाद। जैसे ये नंबर है तो 1, 2, 3 नंबर काउंट किए, कॉमा लगा दिए। 1, 2, 2 नंबर के बाद फिर कॉमा लगा दिए। पहले 3 नंबर गिनना है, 1, 2, 3, 3 नंबर गिनना है, फिर 2, 2 नंबर गिन के 1, 2, 2, 2 नंबर गिन के कॉमा लगाना है। 1, 2, 3, 3 नंबर गिने, कॉमा लगाए, फिर 2, 2 नंबर बाद कॉमा लगा दिए। 1, 2, 3 नंबर गिन कर कॉमा लगा दिए, फिर 1, 2, 2 नंबर गिन के लगा दिए, फिर 1, 2, फिर 2 नंबर गिन के लगा दिए। मतलब इंडियन सिस्टम में पहले सबसे आपको पीछे से, बैक से, लास्ट से काउंटिंग करनी है, लास्ट डिजिट से, यूनिट प्लेस से। और कितनी काउंटिंग करनी है, पहले 3 तक काउंटिंग करनी है। 3 नंबर काउंट करके 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देना है। फिर आपको उसके आगे फर्दर 2 डिजिट पे कॉमा लगा करके इसको फिर से रीराइट कर देना है। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। और क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय पुटिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमा लगाना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। और यहाँ पे 10,000 के बाद में जो है लाख नहीं आता, यहाँ 10,000 के बाद में 100,000 आ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है इंटरनेशनल में। और 100,000 के बाद में आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन। तो इस तरह से आप इसको जो है प्लेसेस लिख लेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। तो देखिए, ये देखिए, ये 1000 का तीनों हो गया ना, ये 3 प्लेसेस हैं। ये तीनों प्लेस क्या हो गए, 1000 पीरियड के हो गए। तो 1000, 1000, 1000, यहाँ भी 1000 है, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, तो 1000, 1000 है ये तीनों प्लेसेस। तो इनको हम, इसका पीरियड जो है, ये 1000 का पीरियड हमको कॉमा से सेपरेट कर देना है, एक कॉमा लगेगा सिर्फ, बस। और ये वंस पीरियड है। फिर यहाँ पे देखिए, वंस, टेंस, 100 और 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये दोनों मिलियन का प्लेस है, तो ये मिलियन का पीरियड है। तो यहाँ पे हम मिलियन का कॉमा लगा दिए, मिलियन को अलग कर दिए। और फिर 1000 का ये जो है प्लेसेस हैं, ये 1000 पीरियड है, तो यहाँ पे हम 1000 का पीरियड जो है कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। और ये वंस का पीरियड है। तो इस तरह से इंटरनेशनल में क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया था कि इंडियन सिस्टम में हम पीछे से 3 नंबर गिन के कॉमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 डिजिट के बाद ही लगाते हैं, 2 डिजिट के बाद नहीं लगाते हैं, सिर्फ 3 डिजिट के बाद। पीछे से लास्ट डिजिट से आप काउंटिंग करिए, 3 डिजिट और कॉमा लगाइए। 1, 2, 3, 3 नंबर के बाद लगा दिए, फिर 3 डिजिट के बाद लगा दिए। 1, 2, 3, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। 1, 2, 3, 3 के बाद लगाना है, आगे फिर 2 पे नहीं लगाना है। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे सिर्फ लगाना है। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे लगा दीजिए, फिर 1, 2, 3, फिर 3 डिजिट पे लगा दीजिए। जितना नंबर बढ़ेगा उतना कॉमा भी बढ़ेगा। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे लगा दिए। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे लगा दिए। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे कॉमा लगा दिए। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे लगा दिए। 1, 2, 3, 3 डिजिट पे, 1, 2, 3, 3 डिजिट पे। तो इसको रीराइट करना है। कॉमा तो लगा लिया, लेकिन इसको फिर से लिखना है दोबारा से, क्योंकि रीराइट लिखा ना, रीराइट मतलब दोबारा से लिखो, फिर से लिखो और कॉमा लगाओ। तो इसको फिर से लिखिए, फिर कॉमा लगा दीजिए।
और यहाँ पे क्वेश्चन 3 में क्या करना है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट। अब जिस डिजिट पे सर्कल बना है उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो क्या किया आप इसको किसी भी सिस्टम में कर सकते हो, चाहे इंडियन सिस्टम में करिए चाहे इंटरनेशनल में करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, आप किसी भी सिस्टम का यूज़ करके इसको राइट कर सकते हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख लिख लिया। यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख तक लिख लिया। अब देखिए 3 किस पीरियड पे आ रहा है, 3000 पीरियड में आ रहा है और किस प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। तो 3 को हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 में कितना जीरो होता है, 4 जीरो होता है। तो 3 में हम 4 जीरो लगा के लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे 3 प्लेस पे। और यहाँ देखिए, यहाँ जो है 6 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। तो 6 में हम 2 जीरो लगा के लिख देंगे। इस तरह से आप ये पूरा करेंगे। फिर अभी एक क्वेश्चन 4 जो आपसे कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे आपको एक चार्ट बना लेना है, ऐसे ही एक आप चार्ट बना लेना। पीरियड्स लिख लेना, करोड्स, लाख, 1000, वंस। प्लेसेस लिख लेना, 10 करोड्स, करोड्स, 10 लाख्स, लाख्स, 10,000, 1000, हंड्रेड्स, टेंस, वंस। फिर आप क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए ना आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो आपको नंबर दिया, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ये पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ए से लेकर के यहाँ ए से लेकर के एच तक आपको पूरा ऐसे जो है वर्टिकली ऐसे आपको राइट कर लेना है प्लेसेस इस कॉलम में। ABCD पूरा ऐसे राइट कर लिया। फिर आपको एक एक डिजिट को इसमें फिल करना है। जैसे कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले इसके नंबर्स पे, जैसे ये नंबर जो है, इस नंबर के ऊपर हमने क्या किया, इसके प्लेसेस लिख लिए। हर एक डिजिट पे इसके प्लेस लिख लिए। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब लाख पे देखिए कौन सा डिजिट आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इस 3 को हम करोड़ में नहीं रखेंगे, इसको करोड़ में हम क्यों लिखें, जब ये लाख पे आ रहा है 3, तो इसको हम लाख के पीरियड में लिखेंगे। अब देखिए लाख है ना, तो लाख में 3 लिख दिए। और फिर 5 कहाँ पे है, 1000 पे है, तो 5 को हम 10,000 पे लिख दिए। 5 10,000 पे है। और 8 कहाँ पे, 1000 पे, तो 8 को 1000 में फिल कर दिए। फिर देखिए 6 कहाँ पे है, 100 में है, तो 6 को 100 वाले में फिल कर देंगे। फिर 2 कहाँ पे है, टेंस में है, 2 के ऊपर क्या लिखा है, देखिए टेंस लिखा है, तो 2 को हम टेंस में फिल कर देंगे। 4 कहाँ पे है, वंस पे है, तो 4 को हम वंस बॉक्स में फिल कर देंगे। ऐसे ये भी करना है। ये आपका जो है थोड़ा अब और बड़ा नंबर है, इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक लिखा हुआ है। तो 10 करोड़ तक लिखा है, तो आप क्या करेंगे, 10 करोड़ पे देखेंगे क्या लिखा है, 7 लिखा है। अब इसमें देखिए 10 करोड़ का कौन सा लाइन है, ये है 10 करोड़ का, तो 7 आपको इसी में फिल करना है, इसमें फिल कर दिए। फिर इसके आगे आप देखिए करोड़ पे क्या है, 3 है, तो करोड़ का कौन सा है, ये वाला लाइन है करोड़ का, ये वाला कॉलम है, तो इसमें हम करोड़ का इसमें फिल कर दिए। फिर देखिए फिर जो है 10 लाख, 10 लाख पे क्या है, 3 है, तो 10 लाख का कौन सा, ये 10 लाख है। 10 लाख में हम क्या किए, यहाँ पे हम 3 लिख दिए। फिर देखिए 5 कहाँ पे है, लाख पे है, तो लाख का ये लाइन है, लाख में हम 5 लिख दिए। फिर ऐसे आप करेंगे, ठीक है। फिर 10,000 पे है, 2 को 10,000 पे लिख देंगे। 6,000 पे है, और 700 पे है, और 6 टेंस पे है, और वंस पे क्या है, 1 है, तो वंस पीरियड ये है, तो इसमें हम 1 लिख दिए। इस तरह से पहले ये नंबर राइट कर लिए, ये चार्ट बना लिए। फिर इस नंबर को ऐसे ऐसे इसके प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो जिसका प्लेस होगा उसको वहाँ फिल कर देना है। तो क्वेश्चन 1 से 4 तक आप जो है कॉपी में खूब अच्छे से राइट करके चार्ट बना करके मुझे सेंड कीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, वो आप मुझसे पूछिएगा, और पूछिए और समझिए। वीडियो देख लिया करिए, वीडियो देखने के बाद भी जो ना समझ में आए उसको आप या तो अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके पूछिए, या वहीं पे आप लिख करके टाइप करके पूछिए व्हाट्सएप पे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, करके दिखाइए सब लोग।